के साथ अपनी बात करेंगे। जो जो आपके पश्चात चीजों को सामने रखें। सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू और सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। हामिदा बेगम अब्दुल अजीज, वसीम शेख अब्दुल अजीज, शेख सोहेल अब्दुल अजीज, तनवीर वसीम शेख, रेशमा शेख, सोहेल शेख, ये तो प्रेग्नेंट थी। असीम वसीम शेख, महनूर उर्फ परी वसीम शेख, ये 7 लोग कौन है? ये 7 लोगों का पिछले रमजान महीने में फजर के नमाज के पहले उठने के पहले फजर का नमाज का भी उनको नसीब मिला नहीं, और इतनी छोटी सी गली थी और वहाँ पे मेरा आपका गाड़ी भी नहीं जा सका। उसमें 2 लोग तो ऊपर से कूद पाए जो नौजवान थे, लेकिन अदरवाइज वो मेरा काउंट 10 हो जाता। और उस दिन से हमने प्रण लिया, उसके गुनहगार कोई और नहीं, मैं प्रशासन, क्योंकि उस गली को चौड़ा तभी किया होता तो शायद मेरा आपका गाड़ी जल्दी जा पाती, या उस 7 नौजवान आज भी वो जिंदा रहते जो मासूम इस जमीन में आया भी नहीं, पैदा भी नहीं हुआ, उसकी शायद पिछले रमजान में पैदाइश हो जाती। ये सबका गुनहगार हम हैं, हम मानते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम जो डिसीजन लेना चाहिए हम ले नहीं पाए। क्या इस डिसीजन को और आगे बढ़ाया जाए? क्या और कितने लोगों का गुनहगार हम बनना चाहेंगे? और बहुत बार रास्ते चौड़ा करने के इसमें किसी लोगों का नुकसान जरूर होता है, और चंद लोगों के नुकसान के चक्कर में लाखों लोगों का फायदा करने का जो है जिम्मा उठाने का, किसी न किसी को तो वो जिम्मा उठाना चाहिए। रास्ते चौड़े हो जाएंगे, उसमें क्या हमारी गाड़ी ही जाएगी क्या? और तो एक अलग अलग शेरो शायरी करते हैं कि उसका गिर रहा है तो तुम्हारा भी गिरेगा। वो कौन सा इंदौरी वाले का एक रात इंदौरी का, अरे भाई हम मकान जलाने नहीं आए, मकान का विकास करने आए हैं और रास्ते चौड़ा करने आए हैं, और रास्ते चौड़े करने से किसका फायदा होता है? ऐसे ऐसे यहाँ पे इस एरिया में ऐसी गलियां हैं, जनाजा भी निकलने के लिए रास्ता नहीं है, और पुराने शहर है, और इस शहर के जो रास्ते में पहले कितने सारे फॉरेन टूरिस्ट आते थे, आज कौन आता है? कोई भी नहीं आता। और यहाँ से लेके जालना रोड तक, चंपा मस्जिद तक तो ऑलरेडी 30 मीटर का रास्ता तो हो गया। इस रास्ते से कलेक्टर ऑफिस हो, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस हो, या तहसीलदार ऑफिस हो, या और यहाँ से जालना रोड का विकास हो, ये सब होना जरूरी है। कुछ लोगों ने इसको किस कारण से 30 का 18 किया मुझे पता नहीं, हमने वो ठहराव रद्द कर दिया, 18 का 30 होगा। और कुछ लोगों ने पुराना अलाइनमेंट बदल के इसका नया अलाइनमेंट में शिफ्ट किया, वो नया अलाइनमेंट से नहीं होगा। 2001 के डीपी प्लान के हिसाब से जो अलाइनमेंट था उसी हिसाब से होगा, इसमें कोई दूसरा विचार ही नहीं है। और उस प्रकार से आपने ठहराव भी ले लिया। अरे भाई साहब, जब आप छोटे थे, हम जब छोटे थे तब हमारे पास साइकिल थी, अभी
हर एक बंदे के पास गाड़ियां हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। पहले तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का बिल्डिंग थी, अभी तो एक एक के पास 4 मंजिली, अभी ये तो भाई साहब 5 मंजिली 6 मंजिली हो गई। अभी हर एक तो सपना देखता है, नमाज अदा करता है कि मेरा उद्धार हो, मेरा प्रगति हो, मेरे पास बड़े गाड़ी घोड़ा आए, लेकिन गाड़ी घोड़ा रखने के लिए जगह कौन देगा भाई साहब? वो उसके लिए तो बड़े रास्ते तो चाहिए। कल के पहले जमाना गया कि पहले जब छोटे छोटे रास्ते में तो चले जाता, अब ये ऑटो ड्राइवर, आप ऑटो ड्राइवर है, ऑटो कहाँ घुसाएंगे छोटे छोटे गलियों में? बड़े रास्ते हैं तो बस भी आ पाएगी, सिटी बस भी आ पाएगी। यहाँ तक सिटी बस भी आती नहीं होगी, तुम्हारा धंधा चलेगा। हमारा सिटी बस आया तो तुम्हारा धंधा भी गया। लेकिन लोगों को फायदा के लिए जो निर्णय लेना है वो तो निर्णय लेना ही पड़ेगा। लेकिन वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने बोला जुम्मे के दिन जोहर की नमाज के बाद हम जरूर आएंगे, लोगों से वार्तालाप करेंगे, उनकी क्या सुझाव है सभी लोगों को विश्वास में लेके होगा। और यहाँ पे जो भी लोगों का जिसका घर जाएगा, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको हमने 100% पुनर्वसन करेंगे, 100%। और जिनके पास CTS है, प्रॉपर्टी कार्ड है, और भले उनकी इलीगल बांधकाम भी हो गए हो, हम उसको TDR तो 100% देंगे। अभी पहले TDR किंग बोलते ना तुमको, पहले इनको TDR किंग बोलते क्योंकि इनकी बोला बाला चलती थी। हमने 2 दिन पहले बिल्डरों को नाराज करने वाला निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? तुम और हम नगर सेवक वहाँ की रोक लेता, भाई इसमें परमिशन होती नहीं। या प्रशासन के जो हमारे जो पहले वाले नुमाइंदगी थे, जो भी जिम्मेदारान अधिकारी थे, आज के बाद जो भी बांधकाम करेगा लोग बोलेंगे बुलडोजर आ जाएगा, भाई साहब परमिशन लेके बनाओ या तो गुंडेवारी कर लो। इसलिए हमने जो बार बार ये जो बोला जाता है कि हम जिम्मेदार हैं, यस हम जिम्मेदार मान रहे हैं ना, प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन ये सिलसिला कब तक रखना चाहिए? चलो फिर कहीं भी बना लो, फिर रोकना है तो मैं क्यों रोक रहा हूँ? ये रास्ते पे भी बना लो, हर रास्ते पे बना लो। फिर रास्ते छोड़े होने चाहिए टाइम टू टाइम। जैसा बदलाव होता है, जैसे लोगों के पास जो आपकी पूर्वज हो, मेरी पूर्वज हो, पैदल से चलते थे, आज हम 4 चाकी से चलते हैं। एक के घर में एक नहीं 10 गाड़ी हो गई। हाँ भाई, जो गरीब का घर, अमीर का, आप लाइन पकड़ के देख लेना। जालना रोड में कोई गरीब लोग नहीं गया, जालना रोड में जो बांधकाम परमिशन नहीं लिए सभी लोगों का तोड़ दिया। जो कोर्ट में मसले गए वो उतना ही हमने रोका हुआ है, और कोर्ट के मसले पूरा होने के बाद उनका भी तोड़ा जाएगा। लेकिन अभी लोगों को विश्वास में लेके हम तोड़ते हैं। और जो जिनका घर में चले जा रहा है, जो जिसका घर ही नहीं घर है, तो हम उसको 100% पुनर्वसन देने की जिम्मेदारी हमने ले रखी है, प्रशासन ने ले रखी है। महाराष्ट्र शासन पंतप्रधान आवास योजना में आपको घर प्रायोरिटी से दी जाएगी। आज हमारे पास 150 मकान है जो प्रायोरिटी में आएगा, तो हम उसको सिर्फ 1 लाख रुपए के अंदर पुनर्वसन करने की जिम्मेदारी हमने उठाई। हाँ, अगर इधर हमारे कोई ज़मीन मिल जाती जिसकी दुकानात वगैरह चले जाते हैं, तो उसके हम जिस प्रकार से चिकलटाना में हमने 70 एक गाला बना के उनको पुनर्वसन करने की निर्णय लिया है, वो यहाँ पे भी हम लागू करेंगे। जिसके दुकान चले गए और उसको हमने कहा ना TDR दे पाएंगे, ना कंपनसेशन दे पाएंगे, ना कुछ दे पाएंगे, तो हमने उनको भी व्यवस्था करने के हम निर्णय लेंगे। लेकिन इतना तो जरूर कि ये चंपा चौक से जालना रोड होके रहेगा, 2001 के DP प्लान के अनुसार होके रहेगा। सभी लोगों को प्रॉपर टोटल स्टेशन करके मार्किंग करके उसके हिसाब से करा जाएगा। जो भी बीच में आएगा उसको छोड़ेंगे। रोशन गेट टू कटकट गेट, पहले इतनी छोटी रास्ता थी, आज बड़ी रास्ता हो गई। सिर्फ वहाँ पे खंबे खड़े हुए हैं, उसको MSCB को हमने बोला है उसकी जो बाजू में शिफ्ट करने का कार्य भी हम करेंगे।
और सभी लोगों को नोटिस देके और प्रॉपर मार्किंग करके सभी लोगों को इत्तलात करके सभी लोगों को विश्वास में लेके होगा। और इस रोड होने के बाद ना मेरा मकान है ना मेरा दुकान है। शफी साहब है क्या मेरे मकान दुकान यहाँ पे? किसके वास्ते कर रहे हैं आप? प्रशासन ने यहाँ पे इनके वास्ते कर रहे हैं। आप मेरे को यह पुराने शहर के अंदर एक रास्ता बताओ, सभी रास्ते हमने कर डाले। यहाँ से लेके हमारा कॉरपोरेशन तक सिर्फ एक बैजीपुरा का है। हमने बोला तुम जब तक गुत्तेदारी नहीं करोगे तब तक मैं वो रास्ता नहीं करूँगा। जफर बिल्डर है ना, तो आपने बोला था, आपने रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला जब तक तुम गुत्तेदारी कर लो 100% सभी रास्ते। प्रशासन में कोई भेदभाव नहीं। ये सब माजी नगर सेवक है, सभी लोगों ने जो जो आपने रिक्वेस्ट किया नहीं हुआ। कोई रास्ता बच गया क्या बताइए? लोग सिर्फ आरोप करते हैं प्रशासन के ऊपर। हमने किसी को भेदभाव नहीं किया। सिर्फ गरीब और अमीर की हमारे पास कोई भाषा नहीं। सही और गलत, और सही में अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। गलत में अमीर भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। लेकिन लाइन पकड़ के इसके पास जाके चाय पिए, दूसरे दिन इसका ही तोड़ डाल। अरे ये बोलने लगा सर, अरे कल साहब ने आके चाय पिए, साहब आए को नहीं आए, अगर लाइन में आ गया तो फिर सब टूटेगा। हाँ, इसमें 2001 के नक्शा में हिसाब से जो पुराने थे उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को टीडीआर हमने दे चुके हैं और बहुत कम लोग बचे हुए हैं। फिर 100% कार्रवाई होगा, 100% कार्रवाई होगा। चंद लोगों का जरूर नुकसान हो सकता है और हर एक नुकसान जो होता है उसको नुकसान भरपाई हम देंगे, 100% देंगे। जिसको जैसा चाहिए भाई, टीडीआर चाहिए टीडीआर ले लो, पैसा चाहिए पैसा ले लो, पैसा नहीं आरसीसी चाहिए आरसीसी ले लो, जो भी है। लेकिन ये रोड बहुत महत्वपूर्ण का है, इसमें आसपास रहने वाले बहुत सारे लोगों का, और हम चाहते हैं कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं कि ये हमारी जो इस खूबसूरत शहर की 52 दरवाजे देखे, नौबत दरवाजा देखे, भड़कल दरवाजा देखे, दिल्ली गेट देखे, लोग अभी आते नहीं जी। लोग नान कर लिया तो रामा होटल में खा के चले जाते हैं। लोग बिरयानी मतलब, अरे बिरयानी यहाँ पे इस गलियों में है बिरयानी। लोग फॉरेन टूरिस्ट हाथ पकड़ के बिंदास से घूमना चाहिए, जिस प्रकार से आगरा में जाते हैं। अभी क्या है, ऐसे ही शहर को खत्म कर दोगे? इस खूबसूरत शहर को मलिक अंबर ने जब बताया था, उसके बाद इतनी खूबसूरत, इतना इतिहास है, एंशिएंट, मीडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री से पला बड़ा हुआ इतना इतिहास है। नहीं तो इस गांव का देखेंगे नहीं इस बात का। ऐसा नहीं है। प्रशासन 100% हर जगह पे हर रास्ता जो डेवलपमेंट प्लान में है वो डेवलपमेंट प्लान में होके ही रहेगा। और बिल्डर को नाराज किया तो कुछ लोगों ने बोला सर इससे तुम हमारा नाराज हो गए, हमारा भाव कम गिरा दिया आपने। जो पहले ऊपर मकान बढ़ाने के लिए 5% के ऊपर जाने के लिए सिर्फ 35% में हमको प्रीमियम मिलता था, अभी टीडीआर कंपलसरी करने के बाद हम वो गली गली में ढूंढना पड़ेगा कि किसके पास टीडीआर है। और जिसके पास भी टीडीआर है हमारे वेबसाइट पे उसका नाम, मोबाइल नंबर, उसके पास कितना क्षेत्र है वो हम उसमें याद ही बना देंगे। अभी सिर्फ 95,000 स्क्वायर मीटर टीडीआर शिल्लक है, लेकिन बाकी के बाद क्या देंगे लोगों? तो अभी कौन मकान, छोटी मकान करके रहता है? अभी लोग तो बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स में जाते हैं। एक मसला है। और दूसरा, गुंटेवारी में ये होगा क्या, सभी तोड़े जाएगा क्या? अरे सभी तोड़ने के लिए इतना बेरहम थोड़ी ना है हम। भाई जो रास्ते में आ रहा है, जो किसी भी कायदा से मैं लीगलाइज नहीं कर सकता, उन लोगों का हम कार्रवाई करते हैं। हाँ, और उसमें भी कार्रवाई करने के टाइम पे पहले जोश में हमारे लोगों ने कुछ चंद गलतियाँ किए होंगे। काम करने वालों का ही गलती होता है और गलतियाँ होंगे, उसकी सुधारना भी हम कर रहे हैं। जो बड़े बड़े लीडर हैं वो फिर बोले कि भाई इसका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके करो। हाँ, 100% प्रोसीजर फॉलो करके करेंगे। इसलिए पहले हर दिन आज इधर गया। अब हम पहले अनाउंसमेंट किए, इधर चप्पा चौक में आके पार्किंग किए कि नहीं किए? नहीं किए। क्यों नहीं किए? लोग ऐसे आके हमारे लोग बोले अरे इतने लोग आए, अरे लोग तो आएंगे ना, देखेंगे।
यहाँ लोगों को शंका रहती है, इसलिए फिर मेरे को आना पड़ा। अभी जो क्लैरिटी मैं आपको दे रहा हूँ कि जो टोटल स्टेशन होगा इसका कितना जाएगा, कितना कटेगा, वो आपको बताया जाएगा। और उसके बाद मार्किंग जिस प्रकार से होगी उस प्रकार से कोई धार्मिक स्थल अगर है उसको रीअलाइन कर सकते हैं क्या, कुछ बचाए जा सकते हैं क्या, वो 99.99%, अरे भाई 100% हम कोशिश करेंगे रीअलाइनमेंट करके। अगर कोशिश करेंगे, अगर मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो मैं क्या कर पाऊंगा। और कल के दिन भी बता रहा हूँ मैं कल, एक मिनट सुन, मैं सभी लोगों को दिखे इसलिए मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। उसकी भरपाई भी हम कॉर्पोरेशन से हम देंगे ताकि वो तुम बाद में बना दो। ऐसा नहीं है धार्मिक स्थल है तो हम इसको छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रीअलाइनमेंट करके जो चीज़ होगा वो चीज़ हम प्रयत्न करेंगे 100%, क्योंकि रोड डिज़ाइन में कैसा भी ऐसा नाकमोड़ी रास्ता नहीं बना सकते। हम उसको जरूर जब टोटल स्टेशन करेंगे इसमें कुछ एडजस्ट किया जा सकता है क्या, क्योंकि हर बार हम ये सोचते हैं कि भाई इसमें कैसा बचाया जा सकता है। कि जैसा मैंने रोशन गेट का कटकट गेट का उदाहरण दिया कि भाई वहाँ पे इधर अगर बचाना है तो सामने किसी न किसी का तो मकान जाएगी, किसी न किसी का तो दुकान जाएगी तो जाएगी। लेकिन फिर वो व्यवस्था हम चर्चा वगैरह करके जो कमिटी है, जो मस्जिद की कमिटी है या कोई दरगाह की कमिटी है, उनके साथ हम अलग से मीटिंग लेके उनको जो भी है हम लिख के देंगे, बोलेंगे नहीं। हम जो बोल रहे हैं वो लिख के देते हैं, और जो लिख के नहीं दे सकते हम वो भाषा बोलते ही नहीं। तो इसलिए मेरा आपसे दरख्वास्त है। और दूसरा कि जो इस गुंटेवारी करने के टाइम पे लोग कुछ भी रेटा बोल रहे हैं, कुछ भी रेट के चक्कर में मत पड़ो। हमारा गुंटेवारी कैलकुलेटर है, उतना ही रेट है। और हम इसको एक जो आर्किटेक्ट लोगों को कुछ भी पैसा ले रहे हैं तो हम उसको एक सीमा करके देंगे कि भाई तुम कितना पैसा वसूल कर सकते हो, कितनी टक्केवारी। मतलब अगर हम जो 50,000 रुपये हो रहा है तो 2% ले सकते हैं क्या, 3% ले सकते हैं क्या, ये है। और दूसरे बहुत सारे लोग बोलते हैं गरीब लोगों का तुम कार्यवाही करते हैं। अरे गरीब अमीर की बात नहीं है। कल के दिन तुम्हारा अगर गुंटेवारी है, बांधकाम परमिशन है, तो कोई भी ना कॉर्पोरेशन का अधिकारी हो या पदाधिकारी हो तुमको ये नहीं बोल सकता कि भाई तुम्हारा घर गिरा देगा, कोई नहीं कर सकता जब तुम्हारे पास ऑफिशियल परमिशन है। नहीं तो कोई भी आएगा मेरे आके डराता है तेरा घर गिरा देंगे, मेरे गाय काय को गिरा देंगे मानता, मेरे पास तो गुंटेवारी का है, परमिशन का है। ऐसे हम शर्तीले लोग थोड़ी ना है कि कहीं भी जाके कुछ भी गिरा है। और तुम्हारे टांग की चलती टांग की तलवार जो बोलते हैं, लटकती तलवार मतलब तुम गुनहगार किस चीज़ के हो, बिना परमिशन से बांधकाम करती वो तो गुनाह है। लेकिन उस गुनाह को माफ़ करने के लिए शासन ने गुंटेवारी कायदा लेके आया। और पुराने एरियाज में हो, स्लम में हो या गाँवठान में हो, या फिर तुम्हारा बात आई वक़्फ़ लैंड में हो। आज हमने वक़्फ़ के साथ मीटिंग लगाई थी, फिर उनका कुछ तो मसला हो गया। 2 दिन के बाद थोड़े अगले हफ्ते हम उनके साथ मीटिंग रख रहे हैं ताकि हर एरिया में। और वक़्फ़ ज़मीन किसकी है? वक़्फ़ ज़मीन तो मस्जिदें और ये हिंदू बड़प्पन करने के लिए है। तो उसके इसमें बैठे हुए लोगों का फिर क्या करना है? उन्होंने उसकी लीज होल्डर बने और उनकी एनओसी लेके आए ताकि उसको वक़्फ़ बोर्ड के पास रहता है कि फिर जो भी आपको धार्मिक स्थल को उद्धार करना है वो चीज़ उद्धार करने के लिए है। तो इसलिए ये सभी चीज़ों का मसलों का हमने ये किया है। और तीसरा प्रॉपर्टी टैक्स में जो है पहले लोग भरेज नहीं, जाफर भाई ने बोला बनने का नहीं, आपको है ना। फिरोज भाई बोले अरे मैं बनने वाला हूँ अभी नगर के पहले से इतने साल से है। अरे ऐसी उदाहरण बोल रहा तो उदाहरण बुरा मत समझना। हाँ नहीं तो हमारे अधिकारी ने बोला यार 5 रखो, 5 दे दो, बाकी भरो ही मत। अरे ये थोड़ी चीज़ चुपने वाली है, ये चीज़ दिखने वाली है। बांधकाम परमिशन बांधकाम है, दिखने वाली है ना, कहाँ गायब होने वाली है? क्या वो अधिकारी परमानेंट था क्या? कोई परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट है वो चीज़ दिखेगी, प्रॉपर्टी टैक्स तुम्हारे कागज पे दिखेगी।
और अभी हमने बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कुछ भी रहवास प्रमाण पत्र, ये सब जो है प्रॉपर्टी टैक्स अगर भरे नहीं तो उनको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस जो है, रेसिडेंस तुम इस शहर में यहाँ पे रहते हो, इसके एक मुख्य कागज पत्र जो है वो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स है। जो इसके पहले गलती से या अशिक्षित से जो हमने टैक्स भरे ही नहीं, वो टैक्स को तो 1000 रुपये टैक्स है, ब्याज हो के वो 50,000 हो गया, उसमें हमने 95% छूट दिया। हेरिटेज वॉक है, हेरिटेज सिटी है, लेकिन इतने छोटे छोटे गलियां हो गए और सामने सामने आके गंदा कर दिया। और इसको अच्छा रखना है, कोई भी धर्म, हर धर्म में साफ सफाई का और एनक्रोचमेंट का और इलीगल बिल्डिंग का कुरान शरीफ में भी लिखा ही होगा जरूर। और मेरे को बहुत लोगों ने भेजा है कि जब रास्ता बनाने का था तो ऊंट ने भी मिल के उनको सहकारी किया था, सब बाजू में रास्ते में रहने वाले पत्थर सब हटा दिया। तो मैं फाइनली आपसे ये रिक्वेस्ट और यही गुजारिश है कि ये रास्ता होना ही चाहिए और होने को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बोलो। सुन के वो मैं योग्य निर्णय कैसा लेना है। इधर ना इधर मेरे कोई रिश्तेदार है, ना मेरा कोई इधर है यहाँ पे, ठीक है। जो इसमें 4-5 नक्शे जो अलग अलग तैयार हो गए, ये मेरे को भी पता है। 2001 का एक, अभी 2024 का एक, फिर उसका छोटा रास्ता कर दिया। ये सभी का मैंने ठहराव दे दिया है और वो ठहराव के बाद मैं वेबसाइट में पब्लिश करूँगा। मैं उस हिसाब से मैं मेरा मार्किंग करूँगा। उस मार्किंग में मैं कौन सी चीज़ बचाने की कोशिश करूँगा, एक आधा धार्मिक स्थल ही बचाने की कोशिश करूँगा, ना कि इसका घर, ना कि इसका घर, ना कि इसका घर। समझ में आया?